हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा है। जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 38 टर्म ऑफ द एपी, जो क्या है निकालने हैं हमें। और टर्म्स दी हुई है, टर्म्स है 10, 7, 4। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल्स टू 10 और d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 यहाँ पर 7 है और a1 10 है। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 7 माइनस 10 करेंगे, हमें मिलेगा -3। हमें क्या मिल गया, -3। d निकल गया, a निकल गया, n हमें पता है, n क्या है 30। कैसे पता चला, क्योंकि हमें बोला ही है कि 38 टर्म निकालो, तो n हमारा 30 है। और करना क्या है, an निकालना है। तो an निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है 10 प्लस n है 30 माइनस 1 इंटू डी क्या है -3। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 10 प्लस 29 इंटू -3। तो 10 माइनस हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27 टू 87। तो 87 हो जाएगा माइनस का 77। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, माइनस का 77 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सीरीज दी हुई है 3 माइनस 1/2 एंड 2। तो ए हमें पता है 3 है। डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 यहाँ पर -1/2 है और माइनस करोगे 3, सॉरी ये माइनस है, -3 है, ये -3। तो a2 माइनस का -3 करोगे तो हमें मिलेगा -1/2 माइनस माइनस +3। तो इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। तो सॉल्व करके निकालेंगे क्या, इसका एलसीएम लेके, एलसीएम 2 हो जाएगा और -1 + 6 तो हो जाएगा 5/2। हमें क्या मिल गया, डी मिल गई हमें 5/2। और n हमें पता है क्या है, 11th टर्म बोला है तो 11n है। तो a n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है, a हमने निकाला है -3 प्लस n क्या है, n 11 है, -1 इंटू 5/2। -3 सॉल्व कर लेंगे, प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, -3 प्लस 25 तो हो गया 22। आंसर क्या हो जाएगा 22। बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का फर्स्ट में देखो, ये एक ऐसे 2 एक बॉक्स है और 26। अब हम देख पा रहे हैं ए क्या है 2। ये बॉक्स में हमें बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ आएगा। और ये 6 क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है, t3 इज इक्वल्स टू 26। t3 इज इक्वल्स टू 26। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3। n की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से हमें निकालना है ये टर्म। ये टर्म तब निकलेगा जब हमें डिस्टेंस पता होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लगाएंगे t3 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है 2, n क्या है, n हमने देखा 3 है, -1 इंटू डी हमें निकालना है। t3 की वैल्यू 26 है। इसको सॉल्व करेंगे, 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, 2 प्लस 2d, 2 प्लस 2d। निकालना क्या है, d की वैल्यू 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2d। ये 2 को हमने इधर ले आए और 2d इज इक्वल्स टू 24 और d इज इक्वल्स टू 24/2 दैट इज 12। d निकल आया 12। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से 2 ऐड करोगे अगले टर्म के लिए। a1 2 है तो a2 क्या हो जाएगा 2 प्लस d। तो 2 प्लस 12 करोगे तो ये 14 हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, इस बॉक्स में 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेम अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर में देखो हमें a निकालना है। a निकालना है 13, फिर से एक बॉक्स है और फिर 3 है। ये क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 a4। ठीक है। अब निकालने के लिए क्या करोगे, हमें ये 3 है, ये क्या है 3 है, लास्ट टर्म क्या है 3 है,
4, T4 इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू कितने टर्म है 1 2 3 4, तो n इज इक्वल्स टू 4 आ गया। और d क्या हो सकता है, d हमें अभी पता नहीं है, d हमें पता है। और T2 इज इक्वल्स टू भी हमें पता है क्या है 13, दो चीज़ें पता है। तो दो चीज़ें से हमें दो चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें a भी फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। इसके लिए हमें दो चीज़ गिवन है, एक T4 और T2। तो T2 निकालोगे पहले, तो T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T2 के लिए n क्या हो जाएगा 2, T2 के लिए यही दोनों टर्म के लिए तो n तो 2 ही होगा। तो T2 की वैल्यू हमें पता है ये 13 है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 13 इज इक्वल्स टू a प्लस डी, a प्लस डी मिल गया। अगर हम यहाँ से T4 निकालें, क्या निकालें T4, ये इक्वेशन लगा लो कि ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई। T4 निकालोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो a क्या है, a नहीं पता है, कोई बात नहीं है। n क्या है, n यहाँ T4 के लिए n हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। क्यों भाई, T4 देखो यहाँ जाकर, इससे T4 आने के लिए 1 2 3 4 टर्म्स इसको लगे हैं, तो a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 3d। और ये T4 की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब दो इक्वेशन मिल गई है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन हमें सॉल्व करने आ गया है, हमने क्वाड्रेटिक में अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करोगे तो दो इक्वेशन है, एक a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 है और a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3 है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2d इज इक्वल्स टू 10। तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5। d की वैल्यू मिल गई हमें 5 मिली है, तो a की वैल्यू हम कहीं भी कोई सी भी इक्वेशन में डालेंगे। तो जैसे कि a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 है, तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा 13 माइनस डी, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18। a की वैल्यू क्या आ गई 18, a 18 है, a इज इक्वल्स टू 18 एंड d इज इक्वल्स टू -5। तो अब देखो, तो ये तो 18 पता चल गया, a1 18 है, तो अब हमें a2, अब 13 है, a3 निकालने के लिए क्या करोगे a2 प्लस d करते हैं, a2 प्लस a3 भी हमें निकालने हैं। तो a3 इज इक्वल्स टू a2, अगला उससे पहले का टर्म और उसमें हम d ऐड कर देंगे, अगली टर्म हमें मिल जाएगी। तो a2 क्या है 13 माइनस 5 करोगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा 8। तो हमने दोनों टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, एक 18 और एक 8 है। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 है, ये a2 निकालने हैं, a3 निकालने हैं और लास्ट के टर्म हमें गिवन है। तो a1 a2 a3 a4 ये 9 है। अब a इज इक्वल्स टू 5, d हमें पता नहीं है और अब हमें पता क्या है T1 पता है जो 5 है, T4 पता है जो कि 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2 है, 19/2 है। तो T4 के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमें मिल जाएगा, देखो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, a प्लस a इक्वल्स टू 5 है, n क्या हो जाएगा यहाँ T4 के लिए 4 माइनस 1 इंटू डी। T4 क्या है 19/2, यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल यहाँ से देखो 5 प्लस 3d हो गया और 3d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19/2 माइनस का 5। तो सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 19 माइनस 10/2, तो ये हो जाएगा 9/2। 3d इज इक्वल्स टू 9/2, d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 3/2, 3/2 d निकल आया। d जैसे ही निकल आया तो हम तो कुछ भी हम निकाल लेंगे। तो a2 क्या हो जाएगा, a2 5 प्लस 3/2, तो ये 5 2 जा 10 प्लस 3 13/2 हो गया
और A3 निकालेंगे 13/2 प्लस 3/2, तो 13 प्लस 3 16/2, 16/2 दैट इज 8 हमने निकाल लिया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू है 13/2 और ये 8 है। देखो 4th नंबर क्वेश्चन है -4 और 4 टाइम्स बॉक्स है, यानी 4 टर्म्स हमें अभी निकालने हैं और लास्ट में 6 है। तो a = -4 है, T6 = 6 है। T6 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 × d। a की वैल्यू -4 है और n6 - 1 × d, -4 + 5d। T6 क्या है, T6 6 है और 5d = क्या हो जाएगा 6 + 4 तो 5 दैट इज 10, d = 2, 10/5 करेंगे तो d2 मिल जाएगा। d2 मिलेगा तो a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -4/2, तो -2 हो गया। a3 निकालेंगे तो -2 + 2 दैट इज 0। a4 निकालेंगे तो 0 + 2 दैट इज 2। a5 निकालेंगे तो 2 + 2 दैट इज 4। ये 4 टर्म्स हमने निकाल लिए। क्या क्या निकाला, -2, 0, 2 और 4। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 38 अगेन बॉक्स 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 -22। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे T2 गिवन है 38 और 1 2 3 4 5 6, T6 गिवन है -22। अब T2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 × d। यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी 38 = a + 2 - 1 यानी d। एक इक्वेशन यहाँ मिली। T6 के लिए हम निकालेंगे तो a + n-1 × d। T6 की वैल्यू है -22, a की वैल्यू नहीं पता है, n क्या हो जाएगा 6 - 1 × d, -22 = a + 5d। a + 5d इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे कैसे, a + d = 38 है और a + 5d = -22 है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज करेंगे, ये -4d हो जाएगा और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 60 हो जाएगा। तो d = क्या मिल जाएगा, d = मिला -60/4 तो -15। d क्या मिल गया हमें, -15। तो अब हम d की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में या किसी भी इक्वेशन में। तो d की वैल्यू पुट करते ही a + क्या है इक्वेशन, a + d = 38। तो a की वैल्यू निकालनी है तो 38 - d दैट इज 38 + 15 हो गया। तो ये इक्वेशन हमें इसकी वैल्यू 53 मिली। a क्या हो गया 53। जैसे ही a पता चल गया तो 38, अब ये a1 है, a2 a3 निकालने हैं तो हमें a2 + d करना है। तो a2 क्या है 38 और -15, 38 - 15 करने से हमें मिल जाएगा 23, हमें मिल गया 23। और a4 भी निकालना है तो a4 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो निकाले हैं हमने 23 + d, 23 - 15 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। a5 भी निकालना है तो a5 हो जाएगा 8 - 15 दैट इज -7। तो क्या क्या निकाल लिया हमने, एक निकाला a1 53 है, a2 a3 निकाला हमने 23 और अगेन हमने 8 निकाला और हमने 7 निकाला। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।